सीबीएसई क्लास 12 केमिस्ट्री हमारा चैप्टर है चैप्टर 1 सॉल्यूशंस और उसमें हम वेंट ऑफ फैक्टर कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 125। आउट ऑफ द फॉलोइंग 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन विच वन विल शो लार्जेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। यह क्वेश्चन सीबीएसई 2023 में 1 मार्क का पूछा गया था। आपके पास 4 ऑप्शन है। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो डेल टी एफ होता है हमारा, यहाँ ये क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पर बोला गया विच वन विल शो लार्जेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। तो यहाँ डेल टी एफ की बात की गई है। तो यहाँ पर डेल टी एफ की वैल्यू पूछी गई है। हमें पता है कि डेल टी एफ क्या होता है, आई के एफ इंटू एम। एम यहाँ क्या है, मोलैलिटी है। पर अभी जनरली हम लोग कुछ क्वेश्चन में मोलैलिटी की जगह कंसंट्रेशन लेंगे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि मोलैलिटी को मोलैलिटी में चेंज किया जा सकता है। तो वहाँ जो मोलैलिटी है उसका हम लोग जनरल टर्म लेंगे जो एक कंसंट्रेशन है, क्योंकि मोलैलिटी एक कंसंट्रेशन टर्म है। तो डेल टी एफ हमारा क्या होता है, आई टाइम्स के एफ टाइम मोलैलिटी। ठीक है, तो अगर मोलैलिटी दिया है तो उसको मोलैलिटी में चेंज कर सकते हैं, और ये कांस्टेंट है तो मोलैलिटी जो आएगी हमारा वो भी कांस्टेंट होगी। तो ये भी कांस्टेंट और ये भी कांस्टेंट। तो डेल टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है। तो जिसका आई ज़्यादा होगा उसका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखें तो आई सबसे ज़्यादा किसके लिए, तो इसके लिए आई सबसे ज़्यादा है ना। इसके लिए हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ये तो डिसोशिएट नहीं होगा तो इसके लिए 1 होगा। इसके लिए सबसे ज़्यादा होगा, ये ज़्यादा आयन फॉर्म करेगा। तो हम देख सकते हैं अमंग द गिवन ऑप्शंस Al2SO4 होल थ्राइस, Al2SO4 होल थ्राइस हैज़ द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ वेंट ऑफ फैक्टर दैट इज I इज इक्वल टू 5। आप देख सकते हैं यहाँ 2 यहाँ 3 5। देयरफॉर हमारा ऑप्शन डी सही है। Al2SO4 होल थ्राइस विल शो द लार्जेस्ट डिप्रेशन ऑफ लार्जेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, है ना। अगला है क्वेश्चन नंबर 126। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस हैज़ हायर फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, 0.05 मोलर Al2SO4 होल थ्राइस या 0.1 मोलर K3FeCN6 जस्टिफाई। सिमिलर कॉन्सेप्ट है पर फिर भी एक बार आप इसे ट्राई करिए। यह क्वेश्चन सीबीएसई सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2018 में 2 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये एक अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर भी हम लोग सेम मेथड अप्लाई करेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। एक बार हम इसे देखते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दोनों में क्या कंसंट्रेशन सेम नहीं है। तो पिछले क्वेश्चन में हमने कंसंट्रेशन सेम ले ली थी, लेकिन यहाँ कंसंट्रेशन भी डिफरेंट है, और कंसंट्रेशन अगर डिफरेंट होगी तो डेल टी एफ में डिफरेंस आएगा। और दूसरा बात, यहाँ पर आई फैक्टर भी सेम नहीं, अभी हम लोग देखेंगे, है ना। और यहाँ पर क्वेश्चन भी थोड़ा अलग है। यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन देखिए तो क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन हैज़ हायर फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन नहीं पूछा, बट हायर फ्रीजिंग पॉइंट पूछा है। तो ये भी एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। तो यहाँ हम देखते हैं कि कंसंट्रेशन क्या है Al2SO3 का 0.05 मोलर। ध्यान से आप क्वेश्चन उतारिएगा गिवन में। और कंसंट्रेशन ऑफ K3FeCN6 क्या है, 0.1 मोलर। फाइंड क्या करना है, द सॉल्यूशन विद हायर फ्रीजिंग पॉइंट। किसका हायर फ्रीजिंग पॉइंट है? तो सबसे पहले हम लोग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट निकालते हैं। तो ऐसा नहीं कि जिसका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा हुआ उसका हायर फ्रीजिंग पॉइंट होगा, नहीं। हम लोग देखेंगे इसको, पर पहले हम लोग डेल टी एफ निकालते हैं। अब डेल टी एफ होता क्या, आई के एफ टाइम कंसंट्रेशन लिया गया, क्योंकि यहाँ पर हमें कंसंट्रेशन दिया हुआ है। ठीक है, और इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं मोलैलिटी में, पर यहाँ हम जनरल टर्म लेंगे कंसंट्रेशन का। ठीक है, तो यहाँ पर कंसंट्रेशन डिफरेंट है, आई डिफरेंट है, लेकिन के एफ हमारा सेम है। तो हम लिख सकते हैं डेल टी एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ लिखा नहीं है पर आप लिख सकते हैं, डेल टी एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई टाइम्स कंसंट्रेशन, है ना। या फिर दूसरा क्या, आप के एफ लेके चलिए जैसे हम लोग लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग पहला सॉल्यूशन ले Al2SO4 होल थ्राइस का 0.05 मोलर, तो यहाँ पर I इक्वल टू 5 आएगी। तो डेल टी एफ हो गया I टाइम्स के एफ टाइम्स कंसंट्रेशन, तो 0.25 फ्रॉम गिवन। उसी तरह अगर हम लोग सेकेंड सॉल्यूशन ले 0.1 मोलर K3FeCN6 का, तो K3FeCN6 तो ये हो जाएगा 3K प्लस और FeCN6 3 माइनस, तो I हमारा 4 हो जाएगा। तो डेल टी एफ हमारा हो जाएगा 4 टाइम्स के एफ टाइम्स 0.1, तो 0.4 के एफ आ जाएगा। अब हम ऑब्जर्व करेंगे कि 0.25 के एफ, अब क्योंकि के एफ तो सेम है तो 0.25 ज़्यादा है, तो जो हमारा Al2SO4 होल थ्राइस का है उसका जो डेल टी एफ है वो हमारा क्या हो गया, कम हो गया, है ना। ये कम हो गया, 0.2 कम होता है। तो यहाँ पर डेल टी एफ किसका ज़्यादा हो गया, K3 का। तो K3FeCN6 का डेल टी एफ ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू
डेल टी एफ ऑफ Al2SO4 होल थ्राइस। इसको ऐसे समझते हैं कि जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इसका ज़्यादा होगा, ठीक है, और इसका कम होगा एल्यूमिनियम सल्फेट का, ठीक है। तो क्या आंसर हम लोग ये लिख देंगे, क्योंकि पूछा गया था किसका हायर है ना, हायर फ्रीजिंग पॉइंट पूछा गया, लेकिन नहीं, ये हायर डिप्रेशन है, और अगर हायर डिप्रेशन होगा तो इसका निगेटिव वैल्यू ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस होता है वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट, जिसका डिप्रेशन ज़्यादा है मतलब उसका निगेटिव वैल्यू ज़्यादा है। एल्यूमिनियम सल्फेट का डिप्रेशन कम है तो वो यहाँ कहीं आएगा, ठीक है, तो उसका फाइनल वैल्यू यहाँ होगा क्योंकि डिप्रेशन कम है, और K3FeCN6 का और नीचे होगा। अब अगर सिर्फ इन दोनों को कंपेयर करें तो हायर किसका है, हायर एल्यूमिनियम सल्फेट का है, क्योंकि ये कम निगेटिव है, ठीक है। तो इसलिए डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पूछता किसका ज़्यादा है, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट तो ज़्यादा है K3FeCN6 का, लेकिन हायर किसका है, हायर हमारा है, मतलब ज़्यादा फ्रीजिंग पॉइंट किसका है, हायर फ्रीजिंग पॉइंट किसका है, तो एल्यूमिनियम सल्फेट का। इसमें थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा, है ना। ये डेल टी एफ होता क्या है, तो टी एफ माइनस टी एफ, मतलब T0F माइनस टी एफ, ये तो कांस्टेंट है तो ये माइनस में है, मतलब और घटेगा, ठीक है। तो K3FeCN6 के लिए 0 डिग्री सेल्सियस से और नीचे होगा, ठीक है, और निगेटिव होगा, पर Al2SO4 होल थ्राइस के लिए थोड़ा ऊपर होगा। अब इन दोनों में कंपेयर किया तो हायर कौन है, तो ये हायर है एल्यूमिनियम सल्फेट, क्योंकि 0 के ज़्यादा करीब है तो ये ज़्यादा है, ठीक है। तो इसीलिए ग्रेटर द वैल्यू ऑफ डेल टी एफ स्मॉलर इज द फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, ऑफ द सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं। देयरफॉर K3FeCN6 हैज़ स्मॉलर फ्रीजिंग पॉइंट और Al2SO4 होल थ्राइस हैज़ हायर फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। तो इसका डेल टी एफ ज़्यादा है तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट कम है, या ऐसा सोच सकते हैं इसका डेल टी एफ कम है तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा है, ठीक है। तो ये हमने इक्वेशन नंबर 1 से लिख लिया। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 127, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन विल हैव हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। अब यहाँ बॉइलिंग पॉइंट की बात हुई है। यह क्वेश्चन CBSE 2023 में 1 मार्क का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, अगली वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे।